सत्य नाम। आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने जाना कि ब्रह्मा जी अपनी माता से जिद करके अपने पिता के दर्शन करने चले जाते हैं। उसके बाद विष्णु भी माता की आज्ञा लेकर अपने पिता अलख निरंजन के दर्शन के लिए पाताल की ओर चले जाते हैं, परंतु शिव जी वहीं रहकर अपनी माता की सेवा में लग जाते हैं। लेकिन विष्णु जी अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाते। तब धर्मदास जी पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि ब्रह्मा और विष्णु भी दर्शन नहीं कर पाए। चलिए अब इस पार्ट में आगे की स्टोरी जानते हैं। धर्मदास जी साहिब सदगुरु कबीर साहिब से विनय करते हुए कहते हैं कि हे सदगुरु, ऐसी क्या बात हुई जिससे ब्रह्मा और विष्णु भी अपने पिता श्री के दर्शन नहीं कर सके और आशाहीन होकर पुनः माया के पास लौट पड़े। हे साहिब, ऐसा क्यों हुआ? कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं तुम्हें सृष्टि रचना संबंधी बातें बता रहा हूँ, जिसे ध्यान से सुनो। ब्रह्मा अपने पिता अलख निरंजन की खोज में तुरंत चले। पिता के दर्शन की ब्रह्मा के हृदय में अत्यंत अभिलाषा थी। ब्रह्मा उस जगह पहुँचे जहाँ सूर्य चंद्रमा आदि नहीं थे, केवल शून्य आकाश ही था। नाना प्रकार से ब्रह्मा ने अपने पिता निरंजन का गुणगान किया, स्मरण किया तथा वंदना करते हुए पुकारा। निरंजन के ज्योति स्वरूप का ध्यान लगाया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, किंतु ब्रह्मा जी ने अपने पिता का दर्शन नहीं पाए। ब्रह्मा को शून्य आकाश में अपने पिता अलख निरंजन का ध्यान करते करते 4 युग बीत गए, परंतु ब्रह्मा को अपने पिता के दर्शन नहीं हो सके। ब्रह्मा को अपने पिता निरंजन के दर्शन प्राप्त नहीं हो सके, जबकि शून्य आकाश में ध्यान धरते हुए कई युग बीत गए। इधर ब्रह्मा की माता अष्टांगिनी मन में चिंता करती है कि मेरा पुत्र ब्रह्मा क्यों नहीं आया। अब मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे ब्रह्मा मेरे पास वापस आ जाए। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि तब अष्टांगिनी ने अपने शरीर को रगड़कर मैल निकाला और उस मैल से एक कन्या की रचना की। उस कन्या में अपनी शक्ति का अंश मिला दिया तथा उस कन्या का नाम गायत्री रख दिया। गायत्री ने अपना सिर माता अष्टांगिनी के चरणों में झुकाकर माता के चरणों को स्पर्श किया। गायत्री ने अष्टांगिनी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे माता, मुझे तुमने किस कार्य के लिए पैदा किया है? आज्ञा करो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। तब अष्टांगिनी ने कहा, हे पुत्री गायत्री, तुम मेरी एक बात सुनो। ब्रह्मा तुम्हारा बड़ा भाई है। ब्रह्मा अपने पिता अलख निरंजन के दर्शन करने के लिए शून्य आकाश में गया हुआ है। वह लौटकर नहीं आ रहा, उसे बुलाकर लाओ। ब्रह्मा अपने पिता अलख निरंजन के दर्शन नहीं कर पाएगा, चाहे वह पिता को खोजते खोजते अपना पूरा जीवन ही क्यों न गवा दे। हे गायत्री, चाहे जिस तरीके से वह आ सके तुम उसे मेरे पास ले आओ। तब गायत्री उस राह चली जहाँ ब्रह्मा थे। गायत्री ने बड़े प्रेम से माता के वचनों को चित्त में धारण किया। दिव्य सुंदरी ने माता के वचनों को हृदय में धारण करके वहाँ आई जहाँ ब्रह्मा थे। तब गायत्री ने जाकर देखा कि ब्रह्मा अपने पिता के ध्यान में मग्न थे और अपनी पलक बंद किए हुए थे। ब्रह्मा द्वारा पलक खोलने की प्रतीक्षा में कुछ दिनों तक गायत्री ब्रह्मा के पास ही रही और बार बार ब्रह्मा को जगाने का उपाय ही सोचती रही। गायत्री सोच विचार करने लगी कि ब्रह्मा कैसे जागेंगे, अब मैं कौन सा उपाय करूं। गायत्री को जब एक भी उपाय नहीं सूझा तब वह अपनी माँ अष्टांगिनी का ध्यान करने लगी। हे माता, अब आप ही कोई उपाय बताओ। गायत्री द्वारा अपनी माता अष्टांगिनी का ध्यान धरने पर माया ने गायत्री को आज्ञा देते हुए कहा, हे गायत्री, तुम ब्रह्मा को छुओ, तब वह अवश्य जाग जाएंगे। फिर गायत्री ने वैसा ही किया जैसा कि माता ने उसको उपाय बताया। गायत्री ने उसके चरणों में चित्त लगाते हुए ब्रह्मा के चरणों को छू लिया। गायत्री द्वारा ब्रह्मा के चरणों को हाथ लगाते ही ब्रह्मा जाग गए और उनका अपने पिता निरंजन के प्रति किया जाने वाला ध्यान भंग हो गया। तब वे बेचैन होकर गायत्री से बोले, तुम कौन हो? तुमने मेरी समाधि क्यों तोड़ी? मैं तुमको श्राप दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे पिता के प्रति किए जाने वाले ध्यान को भंग कर दिया है।
गायत्री ब्रह्मा से कहती है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझसे सारी बात जानकर फिर आप कोई श्राप देना। गायत्री ने कहा कि मैं तुमसे सत्य कहती हूँ कि तुम्हारी माता ने ही तुमको लेने के लिए मुझे भेजा है। तुम जल्दी चलो, तुम्हें तुम्हारी माता बुला रही है। हे ब्रह्मा, तुम्हारे बिना सृष्टि की रचना कैसी होगी, तब सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। ब्रह्मा ने गायत्री से कहा, हे गायत्री, मैं अब कैसे माता के सामने उपस्थित हो सकता हूँ। अब तक मैंने अपने पिता के दर्शन ही नहीं किए। तब गायत्री ने ब्रह्मा को ताना देते हुए कहा, क्या तुम अपने पिता के दर्शन प्राप्त कर सकते हो? कतई नहीं पा सकोगे। अगर आप अपना भला चाहते हो तो जल्दी माँ के पास चलो, अन्यथा पछताओगे। ब्रह्मा ने गायत्री से कहा, हे गायत्री, अगर तुम मेरी झूठी गवाह दे दो कि ब्रह्मा को निरंजन के श्रीमुख के दर्शन मेरे सामने हुए हैं, तब तो मैं तुम्हारे साथ माता के पास चल सकता हूँ। तब गायत्री ने वेद विधा धारण करने वाले ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, मैं वैसे झूठ बोलने वाली तो नहीं हूँ, परंतु अगर तुम मेरी मन की इच्छा पूर्ण कर सकते हो तो मैं तुम्हारे कहे अनुसार झूठ बोल सकती हूँ। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि तब ब्रह्मा ने गायत्री से कहा, हे गायत्री, मैं तेरी रहस्यमयी बातों की नहीं समझ पा रहा, तुमको जो कहना है स्पष्ट कहो। तब गायत्री ने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, यदि तुम मुझे रति दान दो तो मैं झूठ बोल सकती हूँ। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि गायत्री ने ब्रह्मा को अपने मतलब की बात कह दी और फिर झूठ बोलकर ब्रह्मा का भलाई करने को तैयार हुई। गायत्री द्वारा ऐसे वचन सुनने पर ब्रह्मा गहरे विचार में डूब गए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। ब्रह्मा ने काफ़ी विचार करने के बाद यह निर्णय लिया कि अगर गायत्री को निराश करता हूँ तो कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। इसको राजी किए बिना यह झूठी गवाही देने वाली नहीं है तथा इसके झूठ द्वारा ही गवाही दी जाएगी। मुझे माता के सामने शर्मिंदगी होनी पड़ेगी कि शून्य आकाश में आकर भी पिता के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। मेरा एक भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। अगर पाप सोचता हूँ तो काम नहीं बनेगा। अंत में ब्रह्मा ने गायत्री से रति करने का निर्णय लिया। तब ब्रह्मा और गायत्री रति में लीन हो गए। तब ब्रह्मा के मन में अपने पिता के दर्शन की जो कामना थी वह बिसर गई। ब्रह्मा और गायत्री काम वासना में लीन हो गए। आगे की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 11 का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।